हाय एवरीवन, आज हम करेंगे यूपीएससी के 2025 के सीसीएट का क्वेश्चन नंबर 25। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसमें बोल रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्ण संख्याओं पर विचार कीजिए। उनमें से कितनी 2, 3, 5, 7, 9 और किसी भी एक से विभाजित नहीं है। इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, और वो ये है कि कोई भी संख्या ले लो, 1 से लेकर 100 तक ले लो, कोई भी संख्या ले लो, या तो भाज्य होती है या अभाज्य होती है। अभाज्य का मतलब है वो और किसी से भी विभाजित नहीं होती खुद के अलावा और एक के अलावा। भाज्य का मतलब है जो जिनमें 2, 3, 5, 7, 9 या और किसी भी संख्या का भाग जाता है। बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। तो अब ये बोला कि किसी से भी विभाज्य नहीं है, तो हम कोई भी संख्या देखें 1 से लेकर 100 तक, तो अगर बात करें अभाज्य संख्या है कि जो किसी से भी विभाजित नहीं है, मतलब इनसे भी नहीं है, तो ऐसी संख्याएं हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1 से लेकर 50 तक, तो ऐसी संख्याएं 15 होती है, और 51 से 100 तक ये ऐसी संख्याएं होती है 10। मतलब 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 संख्याएं होती है जिनमें किसी का भाग नहीं जाता हो। और इनमें कौन कौन संख्याएं शामिल है? 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, 7 भी शामिल है, 11 भी शामिल है, ऐसे 13 भी शामिल है, ऐसे शामिल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आ गया 25 है, ठीक है। 25 संख्याएं मिल गई। अब ये बोल रहा है कि 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7 और 9 से भाज्य नहीं है। तो 25 में 2, 3, 5 और 7 भी काउंट हो गई, तो 25 में से 4 संख्या तो ये लैप्स करनी पड़ेगी। तो मतलब कितनी बची? 21, ठीक है। उसके अलावा एक संख्या कौन सी बच रही है? सॉरी, हाँ, 21 आ गई, ठीक है। और अगर अपन एक संख्या की बात करें 1, तो 1 है वो किसी से भाज्य नहीं होती और शुरुआती संख्या है, तो हमें 1 भी जोड़नी पड़ेगी। तो 21 संख्या तो ये हो गई और 1 ये हो गई, तो मतलब टोटल हो गई 22 संख्या। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 22, कि 22 ऐसी संख्याएं हैं तो 2, 3, 5, 7 और 9 में से किसी से भी विभाज्य नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि हमने 9 को कंसीडर नहीं किया, तो ध्यान रखो जो संख्या 3 से विभाजित नहीं है वो 9 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए 9 को हम पहले कंसीडर कर चुके हैं। तो 21 तो ये हो जाएगी और एक शुरुआत का एक संख्या हो जाएगी, इसलिए 21 और 1 22, तो इसका आंसर हो जाएगा 22।